हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा बिज़ी था। मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जो एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग के माइंडसेट के ऊपर रिलेटेड है, मोरालिटी एथिक्स के ऊपर रिलेटेड है। तुम सही करते हो, चीज़ें ख़राब होती हैं। तुम सही करते हो, चीज़ें काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी तुम अच्छी इंटेंशन से कुछ कोशिश करते हो करने की, चीज़ें काम नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि कोई पर्सन कोई भी काम गलत इंटेंशन से करता है, वो चीज़ें काम करती हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब तुम कोई भी धर्म से प्रभावित काम करते हो, कृत्य करते हो, फिर भी चीज़ें काम नहीं करती, और लेकिन कोई अधर्म करता है तो चीज़ें काम कर जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि तुम कोई भी अच्छा काम करते हो, कोई पुण्य करते हो, कोई भी सत्कर्म करते हो, कोई भी धर्म करते हो, ना ही तुम्हें आर्थिक सुख मिलता है, ना ही भौतिक सुख मिलता है, और ना ही जो मानसिक तनाव है वो दूर होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई आदमी हमें पता है कि गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, और फिर भी वो शारीरिक सुख भोग रहा है, भौतिक सुख भोग रहा है, धन है उसके पास, सारी सुविधाएं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हमें सही काम करने का? क्या फ़ायदा फिर हमें धर्म पे चलने का? क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? क्या फ़ायदा? तो इसी बारे में आज बात करूँगा। तो मैं आगे जो भी बताऊँ, मैं आपको एक छोटे से फैक्ट कह लीजिए या कहानी कह लीजिए, किसी से कह लीजिए, शुरू करता हूँ। हम साधु महात्माओं को देखते हैं, इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं हमारे देश में, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, साधु महात्मा हैं, धर्म पे चलते हैं वो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाल अवस्था में ही अपना ग्रस्त त्याग देते हैं और संसार में चले जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, भगवान का नाम जप करते हैं। ना उनके पास धन है, और शारीरिक कष्ट की कहें तो भाई शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है घर में जो हम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं वो भोगने को मिले, वो तो नहीं भोगनी है। शारीरिक पीड़ा भी भोगने को मिलेगी। हो सकता है कि नंगे पैर चलना पड़े, हो सकता है कि सर्दी में पर्याप्त वस्त्र ना हो आपके शरीर पर, ये भी संभावना बन सकती है। तो शारीरिक कष्ट भी भोगने को मिल रहा है, धन तो है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा ही है कि भाई कि धर्म पे चलने से, अच्छे काम करने से जीवन में भौतिक सुख प्राप्त होगा, तो भाई तो सारे साधु महात्माओं के तो भाई मतलब एंटीना बना रहा होता, मतलब अच्छे अच्छे घर होते उनके। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मानसिक तनाव भी हो सकता है उनमें, हो सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में लगे हों और काम नहीं हो रहा हो, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मानसिक तनाव भोगना पड़ रहा हो उन्हें। साधु महात्मा को संभावना है इसकी कि उन्हें भोगना पड़ रहा हो। धर्म पे चलने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें उनके विपरीत जा रही हैं। धर्म पे चलने के बाद ना उन्हें पैसा मिल रहा है, ना ही और शारीरिक सुख भी नहीं मिल रहा, शारीरिक कष्ट भोगना पड़ रहा है, भौतिक सुख नहीं मिल रहा, मानसिक तनाव भी है। तो ऐसी क्या चीज़ है धर्म पे चलने से उन्हें मिल रही है? ऐसी क्या चीज़ है? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं रह गया धर्म पे चलने के। एक हिमालय में एक साधु जो तप कर रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, हर हर शंभु, हर हर शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सर्दी में बिल्कुल बर्फ़ में बैठे हुए हैं और माला कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाना पड़े, हो सकता है भूख लगी हो, ठीक है, धन है नहीं, घर है नहीं, वस्त्र पर्याप्त नहीं है, हो सकता है वस्त्र भी पर्याप्त ना हो, लेकिन वो कर रहे हैं। ऐसा क्या मिल गया भाई उन्हें? क्या मिल गया? अगर वही साधु की हम बाद में बात करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ पहलू पे आ जाते हैं। हम कभी हम बीच में तो चीज़ें, जैसे बीच में हम बातें करेंगे तो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन हम एक्सट्रीम पे लेके चलते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी समझ में आती है। तो मैं अब दूसरे एक्सट्रीम पे बात करता हूँ। एक आदमी, तो पता है, नेता अभिनेता, ठीक है, ये इनके तो आपको सारे मतलब काम वगैरह सब पता ही है, अधर्म करते हैं ये, पता है। हम नेताओं का नाम ले सकते हैं, पॉलिटिशियंस का। अधर्म करते हैं भाई, सारी सुख सुविधाएं भोगते हैं, सारे भौतिक सुख भोगते हैं, बिल्कुल पर्याप्त भोगते हैं। और शारीरिक पीड़ा की कहें तो अगर शारीरिक पीड़ा होगी कि भाई, शारीरिक पीड़ा होगी तो इलाज करा लेंगे। सब भौतिक सुख भोग रहे हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो भी हम सुख कहते हैं वो सारे सुख भोगते हैं वो। इसका मतलब ये है कि भाई तो अधर्म करना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। फिर फ़ायदा क्या रह गया? जो साधु हिमालय में बैठ के जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि मैं पानी इस पृथ्वी के चक्कर लगा के पीऊँगा, तो मैं वास्तव में कह रहा हूँ लगा के ही पिएंगे। अगर उन्होंने ये ठान लिया ना कि मैं ये हट करता हूँ कि मैं अपना एक हाथ ऊपर ताउम्र रखूँगा, पूरी उम्र रखूँगा, तो यकीन मानो वो पूरी उम्र रख पाएंगे। अगर उन्होंने ये ठान लिया कि मैं नंगे पैर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाऊँगा और अन्न का एक दाना नहीं खाऊँगा, तो यकीन मानो वो कर लेंगे। सामर्थ्य, आत्मविश्वास, विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता, चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, इससे सब चीज़ें कहाँ, तुम्हें क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि ये चीज़ें ऐਵੇਂ मिल जाती हैं? इसके लिए बहुत बहुत धर्म करना पड़ता है।
हम कहते हैं कि ये चीज़ें क्या हुआ क्या हुआ, हम कैरेक्टर पे कभी बात ही नहीं करते भाई। हम कभी बात नहीं कर रहे कैरेक्टर पे, कभी हम कैरेक्टर बिल्डअप पे बात नहीं कर रहे कि भाई तुम धर्म पे चलोगे तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डअप होगा। कैरेक्टर भाई, तुम भाई अगर हम जैसे भगवान राम को ले लें, उनका सिंहासन चला गया, राजपाट चला गया, सब चला गया, व्याकुलता नहीं है उनके चरित्र में, व्याकुलता नहीं है। कैरेक्टर, आत्मविश्वास है, सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, सब है उनके पास, व्याकुलता नहीं है। कैरेक्टर मिला ना उन्हें, चरित्र मिला, आत्मविश्वास मिला, एक ऐसा कैरेक्टर मिला कि जिसके बल पे वो भौतिक सुख क्या किसी भी सुख को अर्जित कर सकते हैं। जो साधु महात्माओं को ये तप के जरिए जो उनको चरित्र मिलता है, अगर वो ठान लेना उनके कैरेक्टर के बलबूते पे, तो उनके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास कैरेक्टर है भाई, उनके पास चरित्र है, सामर्थ्य मिला है, आत्मविश्वास मिला है, पुरुषार्थ मिला है, विषम परिस्थिति से लड़ने की उन्हें क्षमता मिली है। ये और चीज़ों में नहीं मिलता। और एट द एंड जो हमारा कैरेक्टर है वही हमारे सुख दुख में अहम भूमिका भी निभाता है। हम तब परेशान नहीं होते जब हमारे सामने चुनौती होती है, हम तब परेशान होते हैं जब उस चुनौती का हमारे पास समाधान नहीं होता। और चारित्रिक पतन जो कि हम अधर्म करके करते हैं या फिर कोई भी गलत कृत्य करके करते हैं, तो चारित्रिक पतन होता है। चारित्रिक पतन के कारण अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या भी हमारे समस्त खड़ी होती है तो विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि चारित्रिक पतन से चरित्र छोटा पड़ जाता है और समस्या बड़ी होती है, विकराल रूप ले लेती है। और समस्या इतनी बड़ी है कि नहीं, तो हमें कैरेक्टर मिलता है। हमें कैरेक्टर को सबसे पहले बचा के रखना चाहिए। एक मैंने फ्रेज सुना था कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो गया कुछ, और गया चरित्र समझ लो सब कुछ गया, ये वापस नहीं आता। ये सबसे बहुमूल्य चीज़ है। सामर्थ्य, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, ये सब चीज़ें इसी से मिलेंगी। स्वाभिमान, विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता, ये सब हमें धर्म पर चलने से मिलेंगी। हो सकता है इसके कुछ अपवाद हों कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन एट द एंड जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कैरेक्टर है, वो ये तुम्हारा साथ देता है। मान लीजिए कि हम किसी अपने से बेहतर एक व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, अगर वो अपमान कर दे, और मान लीजिए अगर हम उसके यहाँ जा रहे हैं और वो अपमान कर दे, और बस वो हमसे ये कहे कि बस झुक जाओ, थोड़ी देर झुक जाओ, मेरे सामने बस नतमस्तक हो जाओ, वो कहेगा नहीं हम नहीं झुकेंगे, हम तो ज्ञानी आदमी है, हम कैसे झुक जाएंगे। वो बोलता है कि झुक जाओ, मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, बस झुक जाओ मेरे सामने, वो मना कर देते हैं। वो आदमी धक्के मार के उन्हें बाहर निकाल देता है, और जिनका अपमान होता है वो अपनी जटाएं खोल देते हैं, चोटी, कहते हैं कि भाई जब तक तेरा सिंहासन नहीं गिरा दूंगा ना, तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। चाणक्य, स्वाभिमान, कैरेक्टर बहुत दम है भाई, बहुत दम है। उन्हें उस कैरेक्टर के बलबूते पर उन्होंने धनानंद जैसे जो बड़े सम्राट था उसे परास्त कर दिया, सिर्फ उस कैरेक्टर के बलबूते। कैरेक्टर में सब कुछ दे सकता है, सिर्फ एक कैरेक्टर। तो हमें उसे सबसे जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन की, उसे सबसे पहले बचा के रखना चाहिए। हमें तत्कालीन लाभ में, तत्कालीन स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए इसकी आहुति नहीं देनी चाहिए, इसका पतन नहीं करना चाहिए, बल्कि चीज़ों को दीर्घकालीन रूप में देखते हुए हमें इस पर फैसला लेना चाहिए, और चरित्र को सबसे पहले बचाना चाहिए, जितना हो सके बचाना चाहिए, कैरेक्टर को बचा के रखना चाहिए। कैरेक्टर वो चीज़ है जो हमें एक ढाल बन के खड़ी हो जाती है विषम परिस्थिति में। एक कैरेक्टर वो चीज़ है जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा संकट या दुख पीड़ा में हो, तो वो हमें खड़े कर देती है कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं है तो फिर छोटी छोटी समस्याओं को चुनौती जब आएंगी तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूँ, और होप सो आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, और अपने कैरेक्टर को हमेशा बचा के रखेंगे। थैंक यू।